सिटी 93 टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज्जर नाले के अंदर एक बार फिर निशानात लगाकर उसको मस्मार करने का अमल शुरू हो गया है। और ये मस्मारी का अमल जो है कहाँ पर हो रहा है और ये तोड़ फोड़ कहाँ हो रही है और तोड़ फोड़ किसके कहने पर हो रही है, कौन तोड़ फोड़ कर रहा है और क्यों तोड़ फोड़ की जा रही है, ये मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको यहाँ की डिटेल के बारे में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज्जर नाला के बारे में। दोस्तों, अभी बहुत सारे दोस्तों के बारे में हो सकता है कि ये नहीं बताओ कि गुज्जर नाला क्या है। गुज्जर नाला एक प्रोजेक्ट है जिसको जो है 0 पॉइंट से लेके मतलब न्यू कराची से लेके हाजी मुजीद गोड जो एंड पॉइंट है वहाँ तक का जो है एक नाले को ख़त्म करके उसको एक मॉडर्न नाले की शक्ल दी जा रही है। अच्छी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हुक्म से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर ये था कि इस नाले के हुदूद में मतलब एतराफ़ में जितने भी गैर कानूनी मकानात है उसको हटा कर यहाँ पर नाला मॉडर्न नाला बनाया जाए और यहाँ पर जो जिस मकान को तोड़ा जाए गैर कानूनी जो मकान था उसको मुतबादिल सुइटेबल मुतबादिल दिया जाए, एक अच्छा मुतबादिल दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है, जुल्म ज़्यादती की बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने सिर्फ गैर कानूनी मकानात को ना तो नहीं तोड़ा बल्कि यहाँ पर लीज़ के मकानात को भी इन्होंने जो है यहाँ पर तोड़ा है। और सिर्फ लीज़ के मकानात को नहीं तोड़ा बल्कि इन्होंने उनको टाइम भी नहीं दिया। और दोस्तों के जो मस्मारी जो हुई है वो कोरोना के दिनों में मस्मारी हुई है और यहाँ पर जो ना चादर 4 दिन का पामाल करते हुए यहाँ मस्मारी ऐसी मस्मारी हुई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म पर जो ना इस तरह अमल दरामद हुआ है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये भी लिखा हुआ था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना इनको मतलब दरख्वास्त की थी कि हम जो है 2 साल तक जो रहने वाले हैं जहाँ भी रहेंगे उनको हम उसका रेंट देंगे फी फैमिली के हिसाब से 15,000 रुपये। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहली बात तो फी फैमिली के हिसाब से 15,000 रुपये नहीं मिले। अगर एक घर में 4 फैमिलियाँ थी तो 4 फैमिली को एक ही 15,000 रुपये मिले। लेकिन अफसोस ये की बात यह है कि बहुत से ऐसे घर भी है जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला, बल्कि उनको ना आईडी रजिस्टर्ड हुई है ना उनको 1 रुपया मिला। तो भले वो लीज़ मकान हो या नॉन लीज़ मकान हो, किसी को बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये सिलसिला है कि जो जिनको मकान कुछ पैसे मिले भी है, मतलब अब 2 साल होने के हुए 2 साल होने में इन्होंने क्या किया 90 हज़ार मतलब 6 महीने का एक साथ रेंट दे रहे थे। लेकिन 2 साल होने के बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ 12 महीने की रेंट मतलब 90 हज़ार के 2 चेक मिले, 1,80,000 रुपये। बाकी चेक इनको अभी तक लोगों को नहीं मिले, लोग बहुत परेशान हैं। हम जो है कच्चे वाले जाते हैं जहाँ से जो है चेक इशू होता है और उनको कुछ पता नहीं है। उनका ये कहना है कि भाई अभी चेक अभी जो ना पेमेंट नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारा जो रेंट के जो पैसे है और टोटल के टोटल पैसे जो ना वो इशू कर दिया है, इनको अदा कर दिया था में गवर्नमेंट को, लेकिन ये हमें अभी नहीं दे रहे। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हम लोगों को एक अच्छा सा मकान बना के दे सुइटेबल कंपनसेशन। लेकिन अफसोस की बात यह है और जुल्म और ज़्यादती की बात यह है, मकान देने की दूर की बात अभी तक हमें पता ही नहीं है कि वो मकान कहाँ दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसका नक्शा ही अप्रूव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना ही हमें कुछ बताया जा रहा है कि हमें मकान दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर था मकान तोड़ने का और मकान देने का, तो मकान तोड़ने के लिए तो ये लोग इतनी जल्दी आ गए कि शाम को ऑर्डर हुआ, दूसरे दिन सुबह सवेरे ये लोग आ गए और हम लोगों को नींद की हालत के अंदर हमारे मकान तोड़ने लग गए। चार दीवारी का जिन्होंने पामाल किया, हमारी बूढ़ी माओं को, हमारी बहनों को, जवान बहनों को, बच्चों को, औरतों को धूप के नीचे, आसमान के नीचे जो है इन्होंने छोड़ दिया सामान के साथ और इन्होंने हमारे घरों को मस्मार कर दिया। लेकिन जब देने की बात आ रही है कि अब इनका कहना यह है कि इनके पास पैसे नहीं है, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 1 साल पहले की बात है, मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि मैं गुज्जर नाले के बारे में टोटल अपडेट रखता हूँ। 1 साल पहले की बात यह है कि जो डॉन न्यूज़ के अंदर ये आया हुआ था, जब इन्होंने बजट पेश किया था सिंध गवर्नमेंट ने, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 9.8 बिलियन जो है मतलब तकरीबन 9 अरब 80 करोड़ रुपये जो है इन्होंने गुज्जर नाले के और औरंगी नाला महमूदात नाले को मुतबादिल देने के लिए इनको पैसे मिल गए थे फेडरल गवर्नमेंट से। लेकिन अब जो है अफसोस की बात यह है कि जो हमारा CM मुराद अली शाह है, उन्होंने कहा कि भाई अभी मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हमें जो है 6,000 घर जो है NDMA ने 6,000 घर जो है वो हमें बना के दे, पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हमें मुतबादिल देने के लिए उनको कुछ कहीं और ज़राए से सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने ये कह दिया, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए जो गुज्जर नाले में जितने मकानात जो टूटे हैं
वहाँ पर इनके हिसाब से 6,000 है, हमारे हिसाब से तो कोई यहाँ पर 15,000 से ऊपर मकानात थे। लेकिन अगर उन मकानात को अगर ये तोड़ने के बाद उस फैमिली का क्या हाल है, इनको इसके बारे में सोचना चाहिए। इन फैमिलियों का इतना बुरा हाल है कि हम मेरे गुज्जर नाले के जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने एक औरत का जो है उनका इंटरव्यू लिया था, वो रोते हुए कह रही थी कि उनके बाद जो है एक वक्त इस वक्त जो है ना खाना मौसर नहीं है उनको। इनका 15 कमरों का मकान था, पूरा मकान तोड़ दिया गया है, उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त का खाना वो मुश्किल से खाती है, 2 वक्त का खाना वो नहीं खाती। हमारे यहाँ पर जो है ना जो आला काम है या फिर जो अफसरान है उनको तो सब्सिडी दी जाती है, उनको जो उनकी सपोर्ट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये क्रम आर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त 120 रुपये के डॉलर के हिसाब से हमें $3,000 देने थे रेंट के हिसाब से, लेकिन अभी 300 रुपये डॉलर का रेट हो गया, उसके हिसाब से अब हमें $1,000 मिलेगा और वो भी हमें नहीं मिल रहा है। मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर हम उस पैसों से अगर उसको कुछ ख़रीदना चाहते तो वो चीज़ अब हम उस पैसों से ख़रीद नहीं सकते। तो ये इतना जुल्म में ज़्यादती चली। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अल्लाह कम तक हमारी बात पहुँचाए ताकि किसी को हमारे पर रहम आ जाए और हम लोगों को जो है ना फौरी तौर पर मुतबादिल दे दिया जाए। इसके साथ आपको ये बताना चलूँगा, ये जो मसमारी हो रही है ये शफीक मोड़ के साइड में मसमारी हो रही है जो कि रोशन बाग के साइड है। और ये मसमारी इसलिए हो रही है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट जो तैयार हो रहा है उसके लिए जितनी इनको जगह चाहिए, उस वक्त हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने तोड़ फोड़ थोड़ी छोड़ दी हो किसी भी वजह से, लेकिन अब जो है वो जगह ये तोड़ ले ताकि जो है ना मतलब ये जो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर जो है मसूर इकबाल साहब जो है डिप्टी डायरेक्टर मसूर इकबाल साहब, वो यहाँ पर इस टीम के साथ शामिल है और यहाँ पर बाकायदा इनकी पूरी टीम शामिल है और टीम के ज़रिए जो है ना ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं जहाँ जगह से तोड़नी हो, और जितनी जगह चाहिए इनको वो जगह ही ये लोग ले रहे हैं। मेरी गुजारिश है तमाम जितने भी हुक्मरान की टीम है, भले कोई भी हुक्मरान है, तमाम हुक्मरान से गुजारिश है, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारा ना किसी से दोस्ती है ना किसी से ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त जितने भी हुक्मरान हैं वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की सीटें लेने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त जो है गरीबों के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई गुज्जर नाले के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, जिसके मकानात टूट गए उनके बारे में बात नहीं कर रहा, ना ही कोई इस वक्त यह बात कर रहा है कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इस वक्त जो है लोगों का जो है दाल रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, एक वक्त का रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके हमने मकानात तोड़ दिए हैं। तो अब वो बेचारे दाल रोटी के साथ साथ रेंट कैसे देंगे, किराया कैसे देंगे, कोई भी नहीं सोच रहा। और ना ही यहाँ जो पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानी उनके बारे में सोच रहा है कि इतनी महंगाई कर दी और कारोबार नहीं है, इंडस्ट्री तमाम बंद है, इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बर्डन आया है पिछले 2018 के बाद कि कोरोना आया, उसमें लोग इंडस्ट्री कारोबार बंद हो गया, इसके बाद जो है हमारे मकानात तोड़ दिए गए, बिल्कुल हम लोग जो है ना ज़मीन में आ गए। हम तमाम दोस्तों से गुजारिश मैं ये करूँगा कि यार मैं हमारी आवाज़ जो है गुज्जर नालों वालों की आवाज़ जो है आला काम का कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब है उन तक पहुँचा जाए। अभी उनके पास अभी जो भी है, पहले तो गुलजार अहमद था जो कि क्या नाम है चीफ जस्टिस जिनने ऑर्डर दिया था, अब क्या नाम है जो नया जज है उनसे गुजारिश है कि वो प्लीज़ इस पर जो ना नज़र सानी करे और ज़रा इनको बुला के पूछे कि भाई गुज्जर नाले वालों को अभी तक मुतबादिल क्यों नहीं मिला। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।